दोस्तों कोई भी वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ रिसेंटली, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि सर यूपीएससी के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम लोग सिक्योर हो जाएं कि अपनी मेंस की तैयारी कर सकें। तो देखिए यार, इसके ऊपर अगर मैं कुछ बातें बोलना चाहूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल और एनालिटिकल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिएगा, खासकर ये जो वीडियो है उन लोगों को फायदा पहुंचाएगी जिन्होंने रियलिटी में सीरियस होकर पढ़ाई की है। वरना अगर मैं बोल दूं कि बस ये करके आना और वो करके आना, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से सोचेगा जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं। देखिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठे होते हैं, आप लोग के हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है, तो आप लोग जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक तो वो बच्चे होंगे जो बहुत अच्छी तैयारी करके गए हैं, उनको पता रहेगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल के हैं और वो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें उनको गैस करना पड़ेगा। गैस का मतलब यहां पर होता है कि आप लोग एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे एक तरीके से, और वो भी आप लोग तभी कर पाते हैं जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की हो। एक वो बच्चे होंगे जो मॉडरेट तरीके की पढ़ाई करके गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की है, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं की है, तो वो क्या करेंगे, वो भी सेम पैटर्न यूज करेंगे। और तीसरे बच्चे होंगे बस चलो देख कर आते हैं। तो तीसरे वालों के बारे में तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं पहले और दूसरे वालों के बारे में, जो कि यहाँ पर पढ़े हैं, कुछ अपना पढ़कर जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हाँ देखते हैं, चलो ट्राई कर कि पेपर कैसा जाता है, ठीक है। पहली ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने 5 साल के क्वेश्चन पेपर के जो बेसिकली कट ऑफ है वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स का भी है, मेंस भी है और फाइनल कट ऑफ भी है। फिलहाल जो मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करूंगा, मैं मेनली प्रीलिम्स के ऊपर फोकस होकर आप लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स अभी आप लोगों का पास में है। प्रीलिम्स का अगर 2020 का आप लोग कट ऑफ देखो तो 92 है, 2019 का देखो तो 98 है, 2018 का देखो फिर से 98 है, 2017 का देखो तो आप लोग 105 है, और 2016 का अगर देखोगे तो 116 है। 2016 में क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखोगे तो आप लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी कुछ कि जैसे कि ऐसा लगता है कि एसएससी का पेपर आ गया। यानी कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वो वाली क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर लेकिन अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर 2020 में, तो लोग एक तरीके से चकरा रहे थे कि क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। तो पेपर जब दे रहे होंगे आप लोग, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन एक मॉडरेट लेवल की और ठीक लेवल की है, तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, आप लोगों को एक आइडिया होता चला जाएगा कि किस तरीके का पेपर है। यानी कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आप लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है अटेम्प्ट करने में, बड़ी आसानी से नहीं हो रहा है, जबकि आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई भी कर रखी है, तो इसका मतलब पेपर अच्छे लेवल का है। तो अपने माइंड में यार कोई बातें ऐसे क्रिएट कर मत जाना कि नहीं इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उतना ही कट ऑफ होगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि कट ऑफ जो है आप लोग 92 और यहाँ पर 116, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि इतने क्वेश्चन मतलब करके आने हैं कि हाँ इतना कट ऑफ क्लियर करना है। हाँ, अगर बिल्कुल ही सेफ जोन में रखना है तो उसके लिए मैं बता दूंगा, पर नीचे वाले को आप लोग कट ऑफ को बिल्कुल काउंट मत करना कि 92 ही कट ऑफ जाएगा। पता चला वहां पर क्वेश्चन पेपर थोड़ा हल्का हो गया, आप लोग 92 कर खुश हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर सेफ जोन में चाहते हैं तो जो अब तक का एक बेस्ट अगर कट ऑफ बोले तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 120 नंबर के लिए कम से कम आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। उससे आप लोग एक तरीके से बिना किसी टेंशन के आगे पढ़ाई कर पाएंगे। तो 120 का मतलब है कि 60 क्वेश्चन मिनिमम आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर 120 नंबर आएंगे। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 60 क्वेश्चन सही करने के लिए बोल रहा हूं। इसका मतलब अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने हैं, इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। ये बात ना आप लोग जैसे क्वेश्चन पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप लोग की एक्यूरेसी आप लोग को बताएगी। आप लोग जैसे क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा क्वेश्चन आप लोग गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस करने पर, तो अपना टारगेट रखिए कम से कम 85 से 90 अटेम्प्ट करके आने हैं। पर लेकिन अगर आप लोग की एक्यूरेसी अच्छी है कि पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में 8-10 क्वेश्चन आप लोग गलत होते हैं बस मुश्किल से, ठीक है, तो फिर कोशिश करोगे आप लोग कम से कम 75 या मतलब 70-75 के रेंज में अपने मार्क्स आप लोग लेकर मतलब क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। तो ये आप लोगों की एक्यूरेसी आप लोगों को बताएगी। ये यहाँ पर जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे तो इसको किसी के साथ में कंपेयर करके मत देखना कि यार इतने क्वेश्चन ये हो रहे हैं, पिछले में इतने किए थे, अब की बार कट ऑफ हो जाएगा। नहीं, पेपर आप लोग लेकर बैठोगे तो पेपर दो अपना बिल्कुल शांत दिमाग से, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और फिर एक बार देखो कि आप लोगों का पेपर कैसा जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने आराम से 50 से 60 क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करके नॉर्मल तरीके से अपने अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर थोड़ा सा और आप लोग ट्राई कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये कि माइंड में ये फिक्स करके मत जाना बिल्कुल भी कि कट ऑफ 92 रहेगा, ठीक है, हो सकता है कट ऑफ ऊपर चला जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना। तो पेपर अगर आप लोगों को हल्का लग रहा है तो इसका मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन भी अच्छी कर रखी है। तो इसलिए अपने पेपर पर पूरा फोकस होना है, कट ऑफ जो भी जाएगा वो जाता रहेगा। अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए कोशिश करना है कि 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए कम से कम। तो ये मैं बेसिकली इसलिए वीडियो बनाई जब मैंने कई सारे मेल देख लिए रेगुलर कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें,
तो मेरे हिसाब से कितने भी अटेम्प्ट कर लो, बस 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब आप लोग देख लो कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चन अगर सही आप लोगों ने कर दिए तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आराम से बिंदास होकर अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तैयारी अपनी बिंदास तरीके से करते रहिए। जो रेगुलर वीडियो बना रहा हूं एक तरीके से उनमें बहुत सारा मैंने रिवीजन इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग की रिवीजन भी होता रहे। हिंदू वाली वीडियो में भी जो डिस्कशन करते हैं, नैनो मैगजीन वाली में भी, और जो 1 ईयर की वीडियो बना रखी है करंट अफेयर की, एक बार उसको जरूर देखकर जाइएगा क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर आप लोगों को कवर हो जाएगा। लगभग 2 लाख से ज्यादा मेंबर उस पर्टिकुलर वीडियो को देख चुके हैं, तो आप लोग देख पाएंगे कितने सारे बच्चे उसको देख रहे हैं। इसका मतलब फायदा पहुंचा रही है वो वीडियो, तो आप लोग उसको एक बार जरूर उसमें को निकलिएगा तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली याद भी हो जाएगी। बहुत सारे तो उसको रिवीजन भी कर चुके हैं 2-2 बार। इसके नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी पॉलिटी की वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने आप को एक अपनी प्रैक्टिस के बेस पर अपना खुद का जॉइंट डिफाइन करो। किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर आप लोग मत बोलो कि बस इतना कट ऑफ रखना है। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और पांचों के पांचों साल के कट ऑफ अब आप लोगों के सामने, आप लोग इसको देख लीजिए एक एनालिसिस करके कि आप लोग अपने आप को किस तरीके से तैयार करके चलोगे। आप लोगों को आपसे ज्यादा बेटर तरीके से कोई एनालाइज नहीं कर सकता है क्योंकि आप लोग डेली अपने साथ में रहते हैं। आप लोगों को पता है कहां पर आप लोग कैसे क्वेश्चन को गलत करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, किस पर आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी है। तो अपने आप का एनालिसिस आप लोग खुद से करो, वो ज्यादा बेटर तरीका होगा और उसको आप लोग ढंग से यूटिलाइज भी कर पाओगे एग्जाम में। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा कि आप लोगों को इससे फायदा होगा प्रीलिम से पहले खासकर, और जब मेंस के लिए तैयारी करोगे तब भी आप लोग यहां पर देखते हैं मेंस के लिए भी आप लोगों के सामने नंबर है यहां पर सारे, तो मेंस में भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसके बेस पर आप लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं कि पुराने पेपर पर कि आगे किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, पर उस पर पिन पॉइंट नहीं रहना है क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है। यहां पर मेंस का कट ऑफ देखिए 2020 में ये 736 हो गया, और जबकि अगर आप लोग देखिए यहां पर देख सकते हैं ये 2017 में ये 809 हो गया। तो ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, तो उसको उस तरीके से लेके नहीं चलना है, फिक्स कर देनी है अपनी चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस पर डिपेंड होता है क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये थी कुछ बातें, तो इनको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी पेपर देने जा रहे हैं और जो पेपर देने नहीं भी जा रहे हैं वो भी इसको एनालिसिस कर लीजिए ताकि आगे जब आप लोग पेपर देने जाएं तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। अपना एनालिसिस खुद से कीजिए, अपने बेस पर चीजों को इस तरीके से लेकर चलिए ताकि आप लोग चीजों को ढंग से डिफाइन कर सकें, तभी चलकर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल फील करेंगे। एक एक पेपर जब आप लोग देते हैं ना, अपने आप को इस तरीके से देखिए कि कौन सा ऐसा एरिया जो यार कमजोर रह गया है, इसमें थोड़ा सा और फोकस देकर चलना पड़ेगा। कम से कम ज्यादा मार्क्स कहां से लेकर आ सकते हैं उसमें आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो ये वाला पैटर्न आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कभी भी अपनी स्टडी को डिवाइड मत कीजिए कि ये प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ये इंटरव्यू हो गया, नहीं, कभी नहीं करना है। एक टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है, जैसे मैं जब हिंदू पढ़ाता हूं आप लोगों को तो उसमें क्या करता हूं, एक टॉपिक को अच्छी तरीके से एनालाइज करता हूं, चाहे उसमें से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाए, चाहे मेंस के बन जाए, चाहे इंटरव्यू के बन जाए। तो उसका बेसिक रीजन यही रहता है ताकि आप लोग उन चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और खासकर जब आप लोग अपने आप को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से उसमें इंप्रूवमेंट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग को इससे जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो बताइएगा किस तरीके से आप लोगों को फायदा हो रहा है जो वीडियो बना रहा हूं, और इससे आप लोगों ने क्या सीखा और कैसे इंप्लीमेंट आप लोग करने वाले हैं। और जो भी पेपर देने जा रहा है बोल रहा हूं फिर से ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, दिल खोलकर पेपर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुंभ का मेला है फिर आ रहा है 6 महीने बाद में, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पेपर देना है। ठीक है।